तो वो बेटा कहेगा, पप्पू कहेगा, अपने रुपए अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे नोटों की, तुम्हारे रुपयों की, तुम्हारे दौलत की, तुम्हारे पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। 10 क्या 50,000 रुपए भी दो तो वो बेटा 1.5 घंटे के लिए, घंटा भर के लिए पद्मासन के बैठने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि शांत बैठना उसके स्वभाव में नहीं है। छोटे बच्चों के पैर चंचल होते हैं, उन्हें भागना, कूदना, उछलना, खेलना ये सब चाहिए। कहते ना 10 में दावड़ा। जब व्यक्ति की उम्र 10 साल की होती है तो 10 में दावड़ा, वो दौड़ता है, भागता है, उछलता है, कूदता है, नाचता है। शांत बैठना, समाधि लगाना, सामायिक करना, एकाग्र मना होना, ये सब उसके स्वभाव में, नियति में, धर्म में नहीं है। उसे उछल कूद नाच चाहिए। तो 10 में दावड़ा, 20 में बावला। जब आदमी 20 साल का होता है, उसकी उम्र 20 साल की होती है तो बावला हो जाता है। फिर उसको क्या चाहिए? कलर टीवी और कलर बीवी। उसे 2 ही चीज चाहिए, 10 में दावड़ा, 20 में बावला। 20 साल की उम्र आते ही आदमी बावला हो जाया करता है। उसकी 2 ही डिमांड होती है, कलर टीवी और कलर बीवी। तो 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गए, पाप बीज बो गए, पुण्य कर्म खो गए। राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, निरुपमाम दे स्वाहा। ये जीवन की कहानी, ये जीवन की कहानी है, जीवन का दिग्दर्शन है, ये जीवन का यथार्थ है कि आदमी 10 में दावड़ा, 20 में पावला, 30 में तीखा, 40 में पीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप बीज बो गया, पुण्य कर्म खो गया। राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, निरुपमाम दे स्वाहा। जिंदगी का स्वाहा होता है, जिंदगी का समापन होता है, जिंदगी की पूर्णाहुति हो जाया करती है। तो बच्चों के पैर चंचल होते हैं और जवान आदमी का रोम रोम चंचल होता है। बच्चों के पैर, जवान आदमी का रोम रोम चंचल होता है। उसकी आंख चंचल, उसका कान चंचल, उसकी जिब्बा चंचल, उसका हाथ चंचल, उसका पैर चंचल, उसका मन चंचल, उसका दिल चंचल, उसका दिमाग चंचल, उसका मस्तिष्क चंचल, रोम रोम चंचल होता है। किसका? जवान आदमी का। जमाने के मधोश में आकर के, मधोशी के माहौल में आकर के आदमी का रोम रोम चंचल हो जाता है। उसका चित्त, उसका चरित्र, उसका जीवन, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका देखना, उसका सोचना, सब कुछ ही चंचल हो जाया करता है। तो बच्चों के पैर चंचल होते हैं, जवान आदमी का रोम रोम चंचल होता है और बुजुर्ग आदमी की जुबान चंचल होती है। बुजुर्गों, क्षमा करना, तुम्हारे भला के लिए कह रहा हूं, नाराज मत होना, गुस्सा मत होना। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, केवल आपकी हित और करुणा की भावना से प्रेरित होकर के कुछ बातें कह रहा। वो इसलिए कि तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय बन जाए, बुढ़ापा आनंदमय बन जाए, बुढ़ापा मंगलमय बन जाए, बुढ़ापा जीवन का सुख धाम बन जाए। इसीलिए मैं आपके बीच में मुखातिब हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जबान है उस पर नियंत्रण रखो, बोलने पर भी नियंत्रण रखो और स्वाद पर भी नियंत्रण रखो। 50 साल की उम्र हो जाए, मीठा खाना बंद कर दो, शक्कर खाना बंद कर दो। 50-60 साल की उम्र होने के बाद आदमी को शक्कर खाना छोड़ देना चाहिए। और 60 साल की उम्र में भी शक्कर की डिमांड की तो अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ेंगे। अगर अब भी शक्कर खाना आदमी नहीं छोड़ता है तो अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ेगा। 60 साल की उम्र होते होते आदमी को 2 भुक्ति का विधान कर लेना चाहिए। केवल 2 बार ही भोजन करूंगा ऐसा संकल्प कर लेना चाहिए। 2 भुक्ति का विधान। मुनि 1 बार खाता है, दिगंबर मुनि 24 घंटे में केवल 1 बार भोजन करता है, खड़े होकर के भोजन करता है, अपने हाथ को पात्र बना करके अंजलि में भोजन करता है। श्रावक नवदा भक्ति से, श्रद्धा से, भक्ति से मुनि की अंजलि में भोजन रख देता है और दिगंबर जैन मुनि उस करपात्र में भोजन कर लिया करता है 24 घंटे में केवल 1 बार। उसके बाद न भोजन, न पानी, न जूस, न रस, न औषध, न दवा, कुछ भी नहीं। संत 1 बार खाता है। कहा है ज्ञानियों ने, 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी और इससे ज़्यादा खाए तो मृत्यु निश्चित ही होगी।
एक बार खाने वाला योगी, 2 बार खाने वाला भोगी, 3 बार खाने वाला रोगी, और इससे ज्यादा खाने वाले की मृत्यु निश्चित ही होगी। 2 भुक्ति का विधान है श्रावकों के लिए। पंडित आशाधर सूरी ने सागार धर्मामृत में कहा है कि श्रावक को 2 बार से ज्यादा मौज चलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिए। केवल बोलने पर नियंत्रण नहीं रखना है, बोलने पर ही नियंत्रण नहीं रखना है, अपितु स्वाद पर भी नियंत्रण रखना है। जो आपकी बहू बना करके दे दे, बहुत प्रेम से, अनुग्रह से, प्रसन्नचित होके खा लीजिए। मीन मेख मत निकालिए। नमक ना हो चुपचाप खा लो, उसको साधना का क्षण बना लो। बहू पे गुस्सा मत करना कि नमक नहीं डाला तूने, रोज ही भूल जाती है, कभी ज़्यादा डाल देती है, कभी कम डाल देती है। ना, चुपचाप साधना का क्षण बना के उसे खा जाओ। इससे होगा ये, जब आपकी बहू भोजन करने के लिए बैठेगी उसे लगेगा इसमें नमक नहीं है, उसे ख्याल आएगा दादाजी ने भी बिना नमक का भोजन खाया है, उसे पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि होगी, आपसे आकर के क्षमा याचना करेगी कि दादाजी क्षमा करना, अनजाने में ऐसा हो गया है, अब मैं ध्यान रखूंगी। अगर आपने कुछ ना कहा, चुपचाप उस भोजन को स्वीकार कर लिया, तो वो भोजन आपके लिए साधना बन जाएगा और बहू के लिए एक प्रेरणा में कारण बन जाएगा। उस भोजन का पहला ग्रास अगर आपने मुख में दिया, नमक ना पाया, और अगर आप क्रोध में आग बबूला हो गए, बहू पर बरस पड़ा, बहू को 10 खरी खोटी सुना दी, तो बहू के मन में भी क्रोध आ जाएगा, नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है। शाम को जब वो भोजन बनाने बैठेगी तो वही उसे ध्यान रहेगा कि इसमें नमक नहीं, सुबह नमक नहीं था, नमक नहीं था। और जब वो भोजन बनाने बैठेगी, एक बार नमक डाल चुकी होगी, फिर उसे लगेगा पता नहीं मैंने नमक डाला नहीं डाला, कहीं ऐसा ना हो कि शाम को भी नमक ना हो, तो दोबारा फिर डाल देगी, तो सुबह का भोजन तो बिगड़ा ही था, शाम का भोजन भी बिगड़ जाएगा। बुजुर्गों, जीवन को सुखमय बनाना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो और अपने स्वाद पर नियंत्रण रखो। बुजुर्गों को चाहिए कि अपने जीवन के अंतिम वक्त में केवल आशीर्वादात्मक बात का है, आशीर्वादात्मक है, और जो कुछ है उसे साक्षी से होने की साधना करे, साक्षी से जीने की कोशिश करे। जो कुछ हो रहा है केवल देखें, सुने ना, और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर ना करें। अगर इस सूत्र को आपने जीवन का सूत्र बना लिया, आपका बुढ़ापा आनंद और सुखमय कटेगा, आपका सम्मान भी बरकरार रखेगा। बुजुर्गों को चाहिए अपना बड़प्पन प्रकट करें, अपने बड़प्पन को प्रकट करने का अवसर दें। उम्र के साथ आचार और विचार भी बड़े होना चाहिए, जीवन में धन्यता आएगी।